नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे हर एक शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वो है हिंदी भाषा एवं बोलियाँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ। इसके अंतर्गत ये पढ़ा जाएगा कि हिंदी उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं तथा उसका उत्पन्न किस अपभ्रंश से हुआ है, उसके अंतर्गत कौन सी उपबोलियाँ हैं। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं पहले पश्चिमी हिंदी। अब अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा था कि पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ था। पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ लेती हैं: बुंदेली, कन्नौजी, ब्रिजभाषा, खड़ी बोली। अब खड़ी बोली को कोरबी कहा जाता है। और बांगरू को हरियाणवी कहते हैं। फिर दिक्खानी को बहुत लोग नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत लोग मानते हैं, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। फिर इसके अंतर्गत है पूर्वी हिंदी। अब इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। तो पूर्वी हिंदी का उत्पन्न अर्धमागधी अपभ्रंश से है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियाँ बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब इसके पे पढ़ते हैं बिहारी हिंदी। अब बिहारी हिंदी का उद्भव खस अपभ्रंश से शौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित थी। इसके अंतर्गत होता है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा बोली जाती हैं। फिर आते हैं राजस्थानी हिंदी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हो रहा है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मालवी, मेवाती, जयपुरी। अब जयपुरी को हड़ौती और ढूंढाड़ी भी कहते हैं। उसके फिर मारवाड़ी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मालवी, मेवाती, जयपुरी और मारवाड़ी बोले जाते हैं। अधिकतर इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ हैं? 5 बोलियाँ हैं: बुंदेली, कन्नौजी, ब्रिजभाषा, खड़ी बोली को कोरवी कहते हैं, बंगारू। और फिर पूछा जाता है अधिकतर हर क्वेश्चन मतलब इससे अगर पूछा जाता है तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है और किसके अंदर कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाते हैं। तो पूर्वी हिंदी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से, इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसका आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। ये 3 साल के अंदर एक ऑप्शन नया दे देंगे, पूछेंगे इसके अंदर पूर्वी हिंदी के अंदर कौन से बोलियाँ नहीं बोले जाते हैं। तो ठीक, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में। तब तक आप लोग इसको पढ़िए। इससे एक नया क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट मिलेगा। चलते हैं गाइज, बाय। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में।